चलिए आज हम सीपीसीटी परीक्षा के बारे में पूरी जानकारी और पाठ्यक्रम को समझते हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट यानी सीपीसीटी क्या है ये देखते हैं। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट यानी सीपीसीटी मध्य प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में कुछ विशिष्ट पदों जैसे कि डेटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3 और टाइपिस्ट आदि के लिए आयोजित की जाने वाली एक अनिवार्य परीक्षा है। इस परीक्षा का उद्देश्य उम्मीदवारों की कंप्यूटर दक्षता और टाइपिंग कौशल का आकलन करना है। यह परीक्षा मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित की जाती है। चलिए सबसे पहले हम परीक्षा का प्रारूप देखते हैं। सीपीसीटी परीक्षा में दो मुख्य भाग होते हैं। पहला भाग वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होती है। ये कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य आईटी कौशल, तार्किक क्षमता, गणितीय योग्यता, सामान्य जागरूकता और पठित पैराग्राफ पर आधारित होती है। दूसरा भाग टाइपिंग टेस्ट होता है। इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में टाइपिंग की गति का परीक्षण किया जाता है। दोनों ही भागों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होता है। चलिए अब सीपीसीटी परीक्षा के विस्तृत पाठ्यक्रम यानी डिटेल्ड सिलेबस की बात करते हैं। इसके पहले भाग में वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा जिसमें 75 प्रश्न होते हैं जिनके 75 अंक होते हैं और ये आपको 75 मिनट में पूरे करने होते हैं। इस भाग में निम्नलिखित विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे कंप्यूटर प्रवीणता और आईटी कौशल। इसके लगभग 49 से 55 प्रश्न होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के मूल तत्व, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल्स से रिलेटेड प्रश्न, ऑपरेटिंग सिस्टम की बुनियादी बातें, वर्ड प्रोसेसिंग जैसे एमएस वर्ड की मूल बातें, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जैसे एमएस एक्सेल की मूल बातें, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जैसे एमएस पावर पॉइंट की मूल बातें, इंटरनेट और वेब ब्राउजिंग, ईमेल का उपयोग, कंप्यूटर नेटवर्क की बुनियादी अवधारणाएं, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें। पठित पैराग्राफ से 5 प्रश्न जो हिंदी और अंग्रेजी में समझ पर आधारित होगा। मात्रात्मक अभियोग्यता से 5 से 7 प्रश्न जिसमें संख्या प्रणाली, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, लाभ और हानि, औसत, समय और कार्य, सामान्य गणितीय अवधारणाएं आदि से संबंधित प्रश्न। सामान्य मानसिक क्षमता और तर्क से 5 से 7 प्रश्न जिसमें श्रृंखला, कोडिंग, डिकोडिंग, दिशा और दूरी, रक्त संबंध, बैठने की व्यवस्था, पहेलियां आदि शामिल होती है। सामान्य जागरूकता से 5 से 7 प्रश्न आते हैं जिसमें भारत का इतिहास और भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं शामिल होती है। कीबोर्ड का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। इसमें परीक्षा में सीधे प्रश्न नहीं लेकिन टाइपिंग टेस्ट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। कीबोर्ड के लेआउट का ज्ञान होना चाहिए। चलिए अब हम इसके दूसरे भाग की बात करते हैं जिसमें टाइपिंग टेस्ट होता है और इसमें प्रत्येक भाषा के लिए 15-15 मिनट दिए जाते हैं। पहले अंग्रेजी टाइपिंग होती है जिसकी न्यूनतम गति 30 शब्द प्रति मिनट होती है। फिर हिंदी टाइपिंग यूनिकोड होती है जिसकी न्यूनतम गति 20 शब्द प्रति मिनट होती है। फिर सबसे महत्वपूर्ण कीबोर्ड लेआउट होता है। उम्मीदवार रेमिंगटन, गेल या इनस्क्रिप्ट में से कोई एक चुन सकता है। अब हम अंकों के विभाजन की बात करें तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा 75 अंक के होते हैं जिसका पूरा विवरण हमने ऊपर देखा और टाइपिंग टेस्ट में प्राप्त गति के आधार पर अंक दिए जाते हैं। इसमें उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम गति प्राप्त करना अनिवार्य है और उत्तीर्ण होने के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है और टाइपिंग टेस्ट में निर्धारित न्यूनतम गति प्राप्त करना अनिवार्य है। अब जो हमें परीक्षा पास करने के बाद स्कोर कार्ड यानी सर्टिफिकेट मिलेगा वो परीक्षा की तिथि से 7 वर्षों के लिए वैध होता है। अब हम यदि संक्षेप में सिलेबस की बात करें तो सीपीसीटी का पाठ्यक्रम कंप्यूटर के बुनियादी ज्ञान, सामान्य जागरूकता, तर्क क्षमता और टाइपिंग कौशल पर केंद्रित है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में विभिन्न विषयों को शामिल किया जाता है ताकि उम्मीदवार की समग्र जानकारी का आकलन किया जा सके। टाइपिंग टेस्ट यह सुनिश्चित करता है कि उम्मीदवार निर्धारित गति से हिंदी और अंग्रेजी में टाइप करने में सक्षम है जो सरकारी कार्यालयों में विभिन्न लिपिकीय और डेटा एंट्री कार्यों के लिए आवश्यक है। तो ये थी सीपीसीटी के बारे में विस्तृत जानकारी। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई और विशिष्ट प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और इसका पूरा प्रिंटेड सिलेबस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए
अगली क्लास में हम CPCT से जुड़े हुए पिछले क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे और किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं इस पर बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।